स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। हालांकि इसमें आपको पीछे कार खड़ी दिख रही है और सामने घोड़े पर बैठे हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। दरअसल ये यूएस का सीन है और ऐसे और भी कई सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां कार की भीड़ लगी हुई है, पंप लिखे हुए हैं, बंद हो चुके हैं। आखिरकार 1973 का इतिहास क्या एक बार फिर से दोहराया जा रहा है और राष्ट्रपति पुतिन ने क्या एक प्लान तैयार रखा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर को, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप के पास एक रिवेंज प्लान है अगर अमेरिका भारत और रूस के बीच तेल व्यापार को रोकता है तो। जानेंगे पुतिन के पास क्या प्लान है। वहीं दूसरी तरफ क्या रूस और यूक्रेन के बीच में स्थिति शांत हुई है और भारत ने इतना ठोकर क्यों कहा है कि भाई हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में अमेरिका के एजेंसी के द्वारा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल में फैसला ले लिया न्यूक्लियर सबमरीन भेजने का, क्या सचमुच में ऐसा वो करेंगे। MSNBC इसमें ये खबर छपी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 सबमरीन भेजने के ऑर्डर के बारे में कहा, ये एक ओवर रिएक्शन था जो देखने को मिला है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है और इनका कहना है कि दरअसल अगर बात करें अमेरिका के ना, तो अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं वो हमेशा से रूस को टारगेट में रखती हैं, पहले से ही वो टारगेट में रहते हैं। इसलिए अगर ये कहा भी गया है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन 2 भेज देंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, पहले से ही है। मुझे नहीं लगता है कि भेजा गया होगा और ये जो बयान है ना, ये सिर्फ एक बयानबाजी है। चूँकि मेदवेदेव ने कहा इसलिए ट्रंप ने भी कह दिया। हालांकि यहाँ पर ये भी कहते हैं इनके एक्सपर्ट कि मेदवेदेव को तो उनके देश में कोई सीरियस लेता नहीं है, तो फिर ट्रंप को भी नहीं लेना चाहिए था। ट्रंप ने ओवर रिएक्ट कर दिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। वैसे इस चीज को आप देखेंगे, बीबीसी का एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये बात कही कि 2 सबमरीन भेजे हैं, लेकिन पुतिन ने इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया। रूस ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि रूस अपने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए है। न सिर्फ रूस, हालांकि दोनों ही तरफ से लड़ाइयाँ चल रही हैं। यूक्रेन की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। अभी यूक्रेन ने एक बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में डिपो में आग लग गई है। हमला बड़ा हो या छोटा हो, पर हुआ ये है कि कहा जा रहा है कि ड्रोन को जब मार गिराया गया तो उसके ईंधन से जो निकला आग, वो आग जाकर एक तेल डिपो में गिरा है और तेल डिपो में गिरने की वजह से एक ज्यादा विशालकाय विस्फोट और आग लग गई है, जिसकी वजह से 120 दमकल कर्मी लगे हुए हैं और ये दमकल कर्मी आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच भारत को लेकर आपने देखा बेहद साफ सुथरा रिएक्शन भारत की तरफ से आया था और भारत ने ये कहा कि भाई हम तेल खरीद रहे हैं। शुरुआती दौर में एक कंफ्यूजन सा लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि लगता है तेल नहीं खरीदेगा भारत, और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। पर इसके बाद ये सुनने में मिला कि नहीं, भारत जो है तेल खरीदेगा और ये वेस्टर्न मीडिया में भी खूब छपा। तो भारत तेल खरीदेगा, इस चीज को लेकर आप देख सकते हैं सिर्फ वेस्टर्न मीडिया ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे छापा और ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा कि भाई भारत तो यही कह रहा है कि भारत तेल खरीदता रहेगा। दुनिया भर की नजरें थी कि भारत क्या रिएक्शन देता है और यहाँ पर वही चीज देखने को मिल रही है। अब दुनिया ये मान चुकी है कि भारत तेल खरीदेगा। अब सवाल आ गया है नाक का कि क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्या इसके बदले अब भारत के ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि हाल में एक मीटिंग में भारत ने सारे ऑप्शन तलाश कर रखे हुए हैं कि अगर कभी बंद हो जाता है रूस से तेल आना तो हम कहां से तेल खरीद सके हैं। लेकिन भारत ने ये नहीं कहा है किसी भी अपनी रिफाइनरी को कि आप तेल मत खरीदो। क्यों? अगर भारत का रूस से तेल व्यापार बंद होता है तो आप समझ लीजिए कि भारत को कितना नुकसान होगा। भारत को नुकसान होगा 9 से 11 बिलियन डॉलर का। वहीं इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होने वाला है बल्कि रूस को भी अच्छा खासा नुकसान होने वाला है और रूस के आय का 30 से 40% ये फिर
अटक सकता है, खास तौर पर तेल से जो आय होता है। क्योंकि बाकी अगर मेन सोर्स देखें कौन है रूस का, तो खास सोर्स में आप देखेंगे तुर्की है। चाइना ने तो पहले ही कह दिया है कि भाई हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हम तो तेल खरीदेंगे। भारत ने भी कह दिया कि हम तो तेल खरीदेंगे। हालांकि भारत में जो रूस के राजदूत हैं, उन्होंने इस बात को साफ किया है, उन्होंने इस बात को लेकर बयान भी दिया कि देखिए भारत के लिए ना अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, इसलिए भारत को अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। ये बात तो खैर जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, वैसे में तो भारत के अंदर एक संदेह तो पैदा जरूर हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत के ही साथ नहीं, साउथ चाइना सी में भी अपने साथियों के साथ कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, यूरोप में भी अपने साथियों के साथ वैसे ही कर रहे हैं। तो इन पर पूरी तरीके से यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अब क्या होगा अगर रूस भारत को तेल नहीं बेचता है, तो एक बड़ा बाजार खो देगा। रूस की तरफ से एक बात कही जा रही है और ये खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस हो रहा है और वेस्टर्न एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को अगर हमने तेल लेने से रोका ना, तो रूस हमारे लिए एक प्लान तैयार करके रखे हुए है और वो प्लान हमें भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं आप पाइपलाइन बनी हुई है। इस पाइपलाइन को कहा जाता है CPC पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन के जरिए क्या होता है, इस पाइपलाइन के जरिए कजाकिस्तान से कई देशों में, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों में गैस का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो ये रूट है, ये रूट कहाँ से होकर गुजरता है? ये रूट गुजरता है रूस से होकर। अब रूस चाहे तो इसे बंद कर सकता है। कजाकिस्तान से लेकर ये मैरीन टर्मिनल ब्लैक सी तक आता है, बीच में ही रूस इसे ब्लॉक कर देगा। तो क्या होगा? अमेरिका में और यूरोपीय देशों में हलचल मच जाएगी, जो गैस की खरीद करते हैं, और एक बड़ा हड़कंप मच जाएगा। माना जा रहा है कि रूस ने इसी प्लान को तैयार रखा है कि अगर तुम हमारे यहाँ हलचल मचाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ भी हलचल मचा देंगे। तब भारत के संग अगर व्यापार करने की बात आएगी तो फिर दूसरा रूट होगा जो चाइना की तरफ से होता हुआ भारत तक पहुँचेगा। अब ऐसे में अमेरिका आगे क्या करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, वो कैसे कदम उठा लेंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारत के ऊपर पेनल्टी लगती है या फिर ये तेल का खेल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।